वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब निश्चित रूप से इसका पार्ट वन, द विजिटर का पार्ट वन आपने देख लिया होगा। क्योंकि पार्ट वन जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पार्ट टू क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। डियर हार्ट बीट्स, ये पेज नंबर आपको याद होगा, ये 85 का है और ये उस पेज के लास्ट से ये शुरू है। उससे पहले का उसमें था। जब आपको थोड़ा सा सिचुएशन बता दूं कि उसमें होता है कि ये लोग छुपाए रहते हैं अपने फ्रेंड को, तो ये नाजी लोग आ जाते हैं, तो वो फिर नॉक होता रहता है डोर पे। तो वही है, ओपन अप, ये साउंड के बाद ये बंद हो गया था। देयर हार्ट बीट्स फॉट ईच अदर अ मेस ऑफ रिदम। डियर हार्ट बीट्स यानी जो ये लीजल थी, जो इसके फादर थे, है ना, तो इन सब के उसकी जो मम्मी थी, इन सब का जो है वो हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा फॉट ईच अदर, मतलब हार्ट बीट एक दूसरे के ईच अदर से फाइट करते हैं। मेस ऑफ रिदम, ए मेस ऑफ रिदम का मीनिंग आप ज़रूर चाहें तो नोट कर ले। ये एबनॉर्मेलिटीज़ इन कंडक्शन of the heart within the heart लीड्स टू एबनॉर्मल हार्ट बीट। यानी कि ये हृदय के अंदर का जो आपके हार्ट के अंदर का जो धड़कन है वो असामान्य रूप से हो जाना, मतलब नहीं समझे, जब बहुत डर होगा तो वो हार्ट बीट एकदम अजीब अजीब से फील किया होगा आपने, तो वही शुरू हो गया। ऑन दिस डे इट वॉज पापा, ये कहती है कि ये पापा थे इस दिन, हु रोज टू द ओकेज़न। रोज टू द ओकेज़न का मीनिंग भी आपके बुक में दिया हुआ है। पापा पुट हिज पैनिक असाइड, मतलब पापा ने अपने पैनिक को, अपने घबराहट को साइड कर दिया, एंड डेल्ट विद द सिचुएशन कामली, और शांत हो करके, मतलब ये नहीं कि घबरा करके, उन्होंने मतलब जैसे उसको एकदम से जो घबराहट थी उसको साइड कर दिया और एकदम शांत चित्त से। क्योंकि घबराएंगे, देखिए कभी भी आपको, जैसे पुलिस है, आप रोड किनारे यदि चेकिंग चलती रहेगी और आप देखेंगे यदि कोई घबरा के ब्रेक लगा दिया, समझेगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए पकड़ेगी। अदरवाइज आप देखते हैं ऐसा नहीं कि उसमें एक घंटे भर में यदि 100 मोटरसाइकिल्स गुजरती हैं तो, या बाइक्स, तो उसमें से सबको नहीं रोकते हैं ना, वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज इन्होंने अपना अच्छा कर लिया। ही रस्ड टू द बेसमेंट डोर, बड़ी तेज़ी से, रस मीन्स बहुत तेज़ी से जाना बेसमेंट के दरवाजे पे। बेसमेंट में उन लोगों को छुपा रखा था। एंड थ्रू वो वार्निंग डाउन द स्टेप्स, कुछ वार्निंग भेजा, अब जैसे भी भेजा बोलकर या कुछ पता नहीं। व्हेन ही रिटर्न्ड ही स्पोक फास्ट एंड फ्लुएंट, तो वो बहुत ही तेज़ और एकदम फ्लुएंट यानी क्लियर उन्होंने कहा, बेझिझक कहा, लुक देयर इज़ नो टाइम फॉर, हाँ कि देखो हमारे पास टाइम नहीं है ट्रिक्स, है ना, ट्रिक्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि मतलब कुछ ट्रिक करे जिससे कि भाई अब दरवाजे पे वो खड़ा हो, क्या ट्रिक कर सकते हो उसमें मिनट भी लग जाएगा तो भाई क्यों, भाई क्या कर रहे हो, है ना, क्यों देर लगी, तो फिर तो शंका हो जाएगी। एक तो चेहरे की घबराहट को उन्होंने हटा लिया था। वी कुड डिस्ट्रैक्ट हिम 100 डिफरेंट वेज, हम उसे मतलब सैकड़ों तरीके जिससे हम उनका ध्यान भंग कर सकते थे, डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। बट देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, लेकिन केवल एक ही सोल्यूशन है। क्या? ही आइड द डोर एंड समड अप नथिंग। पता है, एक ही सोल्यूशन है। क्या? वो नथिंग है, यानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते 10-20 सेकेंड में? दैट वॉज नॉट द आंसर रोजा वांटेड। रोजा याद होगा यानी कि मम्मी, हर आइज वाइडेंड, उसकी आँखें एकदम चौड़ी हो गई। भाई ये नथिंग कैसे हुआ? नथिंग, आर यू क्रेजी? कुछ नहीं, अरे क्रेजी हो गए हो क्या? द नॉकिंग रिज्यूम्ड, फिर से नॉकिंग होने लगी। भाई कुछ नहीं कैसे करोगे? नहीं करोगे मीन्स कि हम सब फंसेंगे। पापा वाज स्ट्रिक्ट, पापा जो है वो स्ट्रिक्ट हो गए। नथिंग, वी डोंट इवन गो डाउन देयर, हम तो नीचे भी नहीं जा सकते। नॉट ए केयर इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में कोई केयर नहीं अभी हम कर सकते। एवरीथिंग स्लोड, फिर सब कुछ धीमा हुआ। रोजा एक्सेप्टेड इट, उन्होंने कहा भाई सही बात है, दरवाजे पे खड़े हैं। क्लेंस्ड विद डिस्ट्रेस, है ना, क्लेंस्ड विद डिस्ट्रेस का मीनिंग भी दिया हुआ आपके बुक में। टेंस विद फियर एंड एंग्जाइटी, है ना, वो मतलब डर से और चिंता से जो टेंस हो जाता आदमी, टेंशन, इसी टेंस से टेंशन बना है। टेंस आपको वो नहीं समझना है, टेंस वॉइस नरेशन, है ना। तो शी शुक हर हेड, वो अपना मतलब गुस्से से और डर से और चिंता से अपना सिर नीचे कर ली। एंड प्रोसीडेड टू आंसर द डोर, महिला को ही पहले भेज दिया गया, है ना। लीजल, पापा वांड, जस्ट स्टे काम, अंडरस्टैंड। लीजल तुम जरा शांत हो जाओ, समझी।
नहीं समझे, वो दरवाज़ा खोलने मम्मा गई और ये यहाँ पर ये बाप बेटी अपना कि भाई हम लोग इसमें बिजी हैं, ये अपना शो करने की बस इतना ही सा था, क्योंकि भाई अब कितना वेट कराते हैं, वो वेट नहीं करा सकते ना। यस पापा, शी ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन हर ब्लीडिंग लेग, और वो भी जो जहाँ से खून निकल रहा था उसके लेग से, वहाँ पर कंसंट्रेट होने का कोशिश की, मतलब उधर ध्यान, आहा आहा, है ना, इस तरह से दर्द का ये। एट द डोर रोजा वाज स्टिल आस्किंग द मीनिंग ऑफ द इंटरप्शन, है ना, ऑफ दिस इंटरप्शन व्हेन द काइंडली पार्टी मैन नोटिस लीजल। तो मतलब वो दरवाजे पे जवाब दे रही थी, यानी कुछ पूछ रही होगी कि भाई ये इंटरप्शन क्यों, आप कैसे आना हुआ, वगैरह वगैरह। तभी जो है उसने वो जो पार्टी मैन जो एक था जिसने पहले खेल के समय लीजल को देखा था, उसने नोटिस किया, अच्छा द मनाइकल फुटबॉल प्लेयर, कि अरे मनाइकल, वैसे मनाइकल मीन्स हो गया आप कह सकते हैं सन की, यानी वाइडली डिस्ट्रैक्टेड पर्सन कह लीजिए। मतलब यहाँ पर नहीं समझे कि वो लड़की होकर खेल रही है, तो मतलब इस तरह से मनाइकल ही इसको कहेंगे, है ना। ही ग्रिम्ड, और वो ग्रिंड मीन्स वो थोड़ा सा मुस्कुराना, दांत खिखियाना, दांत निपुड़ना आप कह सकते हैं। हाउ इज़ द नी, कैसा है तुम्हारा घुटना। यू डोंट यूजुअली इमेजिन द नाजी बिंग टू चर्पी। हालांकि मतलब ये अब ये कह रही है लीजल, यानी मतलब इस चैप्टर के माध्यम से, मतलब अपनी स्टोरी के माध्यम से, कि भाई आप किसी नाजी को जनरली चर्पी आप नहीं पाओगे। चर्पी का मीनिंग होता है चीयरफुल एंड लाइवली, दिया हुआ मीनिंग आपके बुक में। तो चर्पी और मतलब नहीं होते जनरली, भाई आर्मी मैन तो ऐसे भी सख्त होते हैं ना, और ये तो नाजी वाले थे, बट दिस मैन सर्टेनली वाज, लेकिन ये चर्पी था, यानी है ना, ये जो है ये चेयरफुल एंड लाइवली पर्सन था। ही केम इन वंडर आई एंड मेड एज इफ टू का मीनिंग होता है सिम्ड एज इफ ही वॉज अबाउट टू, यानी डू समथिंग, कुछ करने वाला था, ऐसा लगा जैसे कि क्राउच एंड व्यू द इंजरी, मतलब ऐसे लगा, नज़दीक इस तरह से आया ना कि वो लगा कि जैसे वो क्राउच करेगा। क्राउच मीन झुकना, है ना, कि झुकेगा और उसकी इंजरी के जो उसके घुटने में चोट लगी थी वो देखेगा। डज ही नो लीजल थॉट। देखिए एक चीज़ और फिर से मैं बता दूं, पार्ट 1 में मैंने बताया था, इस तरह से जो यहाँ पर इटैलिक है उसका मतलब वो मन में सोच रही है ना, लिखा भी हुआ है लीजल थॉट। कैन ये स्मेल वी आर हाइडिंग ए जीव, क्या उन लोगों को ये अनुभव होगा कि हमने किसी जीव को छुपा रखा है। पापा केम फ्रॉम द सिंक, पापा जो है वो सिंक के पास से आए विथ ए वेट क्लॉथ, है ना, यानी कि वहाँ से कपड़ा भिगा करके, एंड सोक्ड इट ऑन टू द लीजल नी, और इसको जो है उस पर उसके नी पर, घुटने पर जहाँ चोट लगी थी वहाँ पर उसको सटाया। डज इट स्टिंग, मतलब क्या दुखता है, वैसे स्टिंग मीन्स काटना होता है, मतलब कटे पर यदि कुछ ऐसा रहे तो नहीं कहेंगे काट सा रहा है, तो क्या दर्द कर रहा है, क्या काट सा रहा है। इज सिल्वर आइज वर केयरिंग एंड काम, उसके सिल्वर जो आइज थे, जो चमकीली आंखें थी सिल्वर की तरह, वो केयरिंग नज़र आ रही थी इस समय, और काम शांत नज़र आ रही थी। द स्केयर इन देम कुड ईजिली बी मिस्टेकन एज कंसर्न फॉर द इंजरी, है ना, और स्केयर मतलब यहाँ पर जो है वो डर जो है वो शायद ही उनकी आंखों में मिले, मतलब मिस्टेक से कोई देख सके, मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई घबराहट सी नहीं थी, मतलब बिल्कुल उसको बर्दाश्त करके रखा था। रोजा कॉल्ड अक्रॉस द किचन, फिर इसी बीच रोजा किचन से कहते इट कांट स्टिंग एनफ, है ना, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। मे बी इट विल टीच हर रिलेशन, शायद इससे उसको सबक मिलेगी, मतलब कि वो नहीं खेलेगी फुटबॉल वगैरह ऐसे गली में लड़कों के साथ वगैरह वगैरह जो भी हो। द पार्टी मैन स्टूड एंड लाफ, वो खड़ा होकर के हंस रहा था। आई डोंट थिंक दिस गर्ल इज़ लर्निंग एनी लेसन्स आउट देयर, मुझे नहीं लगता, है ना, फ्राउ होवरमैन, ये जो फ्राउ होवरमैन है ये उसके फादर का नाम है, तो कहता है फ्राउ होवरमैन, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को इससे कोई सबक मिलेगा, कोई लेसन मिलेगा। आई थिंक शी टीचर्स लेसन्स टू ऑल दोज बॉयज, मुझे तो लगता है कि ये उन लड़कों को बल्कि लेसन सिखाती है ना, सबक सिखाती है। एम आई राइट यंग गर्ल, क्या मैं सही हूँ ना, है ना। यंग गर्ल मीन्स, मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, यंग का मीन्स जवान भी होता है और छोटा भी होता है, तो यहाँ पर क्या छोटी बच्ची, छोटी लड़की, यहाँ यंग छोटी। पापा शोब्ड का मतलब होता है पुश्ड रफली, थोड़ा सा ये करते हुए, द क्लॉथ इनटू द इंजरी, उस कपड़े पर, एंड लीजल विंस्ड, है ना, विंस्ड का मीनिंग भी दिया हुआ है। विंस्ड मीन्स मेड अ नॉइज और फेशियल एक्सप्रेशन दैट शोड दैट शी वाज इन पेन एंड ट्राइंग टू हाइड, जैसे कि मतलब जब वो थोड़ा सा दबाए तो कि हाँ भाई हम दर्द, मतलब उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही ये सब हो रहा था। जो दर्द था वो तो रहा ही होगा थोड़ा बहुत, इसमें कोई शक नहीं। इट वॉज हंस हु स्पोक, है ना, क्वाइट सॉरी टू द गर्ल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज द डिस्कम्फर्ट ऑफ साइलेंस देन, तो फिर थोड़ा सा जो है साइलेंस थोड़ी देर के लिए था, तो फिर डिस्कम्फर्ट फील हुआ, एंड द पार्टी मैन रिमेंबर्ड हिज पर्पस, मतलब नहीं समझे, इसमें वो थोड़ा सा ध्यान उनका साइलेंस हो गया था इस बच्ची को देखने में, तभी उनको ध्यान आया, रिमेंबर्ड हिज पर्पस, उस अपने पर्पस, भैया
पर्पस क्या था, तो चलिए मालूम ही आप लोग को, फिर भी दिया। इफ़ यू डोंट माइंड, एक्सप्लेन, उसने कहा यदि आप बुरा ना माने, आई नीड टू इंस्पेक्ट योर बेसमेंट, कि मैं आपका बेसमेंट चेक करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर ए मिनट और टू, कि एक दो मिनट के लिए, टू सी इफ़ इट इज़ सुटेबल फॉर ए शेल्टर, क्या यहाँ पर कोई शेल्टर मिल सकता है, जैसा कि वो पहले भी था। पापा गिव लीजल्स नी ए फाइनल डैब, है ना, डैब मीन्स होता है थप की, थप थप ऐसे करके, है ना, तो मतलब एक ही बार बेशक दी होगी। विल हैव अ नाइस ब्रूज देयर टू लीजल, नहीं मतलब उसका जवाब न देकर के कह रहा है कि यहाँ पर ब्रूज ये BRUI, ऐसे ब्रूज मीन्स होता है कोई चोट, कोई खरोंच जो होती है, ये जो है ना ये अच्छा लगता है, अच्छा खरोंच होगा तो मतलब अच्छा घाव लगता है होगा लीजर। कैजुअली एक्नॉलेज द मैन, और फिर मतलब बात इसे करा, फिर मतलब उस पर भी, उस आदमी पर भी ध्यान दिया। अरे देम सर्टेनली फर्स्ट डोर ऑन द राइट, हाँ निश्चित रूप से आप जाइए देखिए, फर्स्ट डोर है राइट साइड में। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ द मेस, और हाँ मेस को आप जरूर छोड़ दीजिएगा। मेस आप कह सकते हैं किचन या जो भी है, या जाली वहाँ लगा हो, मेस के दो मीनिंग होते हैं, वो जहाँ खाना वगैरह, लेकिन खाना तो ये हॉस्टल वगैरह में बनता है तब मेस, यहाँ पर कोई जाली रही होगी, है ना, उसको भी मेस कहते हैं। आई वुडंट वरी इट कांट बी वर्स दैन सम ऑफ द अदर्स आई हैव सीन टुडे, दिस वन, है ना, अरे है ना, मतलब जो है मुझे ये नहीं लगेगा, बट मैंने आज जितने भी देखे ना उसमें सबसे ये बुरा है, दैट इज़ इट, बस द लॉन्गेस्ट 3 मिनट्स इन ह्यूबरमैन हिस्ट्री, ये सबसे लंबा 3 मिनट। क्या हुआ, तो पापा सैट एट द टेबल, पापा बैठ गए, रोजा प्रेड इन द कॉर्नर, कोने में प्रार्थना करने लगी भगवान से। माउथिंग द वर्ड्स यानी शब्द बुदबुदाते हुए, यानी मंत्र जो भी है ईश्वर को याद करते हुए। लीजल वाज कुकड, लीजल जो है वो कुकड थी, कुकड मतलब अब समझ गया, टू है मीनिंग दिया हुआ है। वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, फिजिकली हर्ट एंड फीलिंग डिस्टर्ब, फिजिकली तो हर्ट थी, मतलब सबसे ज़्यादा ये कुकड पकी हुई इसलिए थी कि मतलब वो एक तो फिजिकली वो थी और ऊपर से मेंटली भी बहुत परेशान थी, इसलिए कुकड शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पका दिया गया। हर नी, हर चेस्ट, द मसल्स इन हर आर्म्स, आई डाउट एनी ऑफ देम हैड द ऑडेसिटी टू कंसिडर व्हाट दे वुड डू इफ़ द बेसमेंट वाज अपॉइंटेड एज ए शेल्टर, मतलब ये सोच करके कि भैया 3 मिनट में वो जो इंस्पेक्ट करने गए, तो भाई कि मतलब क्या हो यदि वो पसंद आ जाए, मतलब उनके हिसाब से, तब क्या होगा भाई। अभी तो है कि वो किसी कोने में छुपे होंगे वो लोग, तो फिर वो निकल सकते हैं, लेकिन यदि ये लोग यहीं रह जाए फिर क्या होगा, फिर तो उसी समय से वो अपना बुढ़िया बिस्तर वहाँ रखने लग जाएंगे। दे लिसन टू द नाजी फुट स्टेप्स इन द बेसमेंट, उन्होंने कदम सुनाई दिए। देर वाज द साउंड ऑफ मेजरिंग टेप, फिर मेजरिंग टेप का भी साउंड आया, वही जो टेप, इंची टेप जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपके घर में मैसन वगैरह, राजमिस्त्री या फिर लोहार बड़े कारपेंटर आता है तो वो मेजरिंग जो करता है, मेजरिंग टेप का साउंड आ रहा था। लीजल कुड नॉट वार्ड ऑफ द थॉट ऑफ मैक्स सिटिंग बीनीथ द स्टेयर केस ऑफ द बेसमेंट। वार्ड ऑफ का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट हर सेल्फ अगेंस्ट, यानी बैड एंड स्केरी थॉट से, कि भाई क्या हो यदि मैक्स वो लड़का जो जीव में से, तो वो बैठा हो यदि अंदर तो क्या होगा, है ना, बेसमेंट के यदि वो दिख जाए तो। हडल्ड अराउंड हिज स्केच बुक, हडल्ड मीन्स भी दिया हुआ, सेट विथ हिज आर्म्स एंड लेग्स हेल्ड टाइटली अराउंड समथिंग बिकॉज ही वाज स्केयर्ड, मतलब कुछ ऐसे हाथ पाँव करके अजीब तरीके से वो बैठा हुआ था उसमें, है ना, स्केच बुक के पास। हगिंग इट टू द चेस्ट, और ड्राइंग बुक को एकदम मतलब छुपा हुआ इस तरह से करके रहा होगा। पापा स्टूड, पापा खड़े हुए, अनदर आइडिया, एक आइडिया और आया। ही वॉक टू द हॉल एंड कॉल्ड आउट, एवरीथिंग गुड डाउन देयर, सब कुछ नीचे ठीक है। डांसर असेंडेड द स्टेप्स ऑन द टॉप ऑफ द मैक्स वेडनबर्ग, अनदर मिनट परहैप्स, हाँ बस एक आध मिनट और। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी सम टी, इधर ये उसको कह रहे हैं क्या कुछ चाय कॉफ़ी लेंगे, नो थैंक यू, उधर से जवाब आया नहीं नहीं। व्हेन पापा रिटर्न्ड ही ऑर्डर्ड लीजल टू फेच ए बुक एंड फॉर रोजा टू स्टार्ट कुकिंग, कि भाई ठीक है जाओ तुम अपना बुक ले लो और रोजा तुम किचन में चले जाओ। ही डिसाइडेड द लास्ट थिंग दे शुड डू वॉज सिट अराउंड लुकिंग वरीड, और लास्ट थिंग जो है वो ये था कि उनको जो है बैठना है ना, थोड़ा चिंतित होकर के। वेल कम ऑन ही सेड लाउडली, अरे चलो, है ना, मूव इट लीजल, चलो भाई, आई डोंट केयर इफ़ योर नी हर्ट्स, यदि तुम्हारा नी हर्ट कर रहा है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, समझे, कि ज़्यादा अंदर से भी उन लोगों का ध्यान भंग हो, इसलिए इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और ही सेड लाउडली, मूव इट लीजल, आई डोंट केयर इफ़ योर नी हर्ट्स, यू हैव टू फिनिश दैट बुक लाइक यू सेड, जैसा कि तुमने कहा था तुम्हें ये बुक को अभी फिनिश करना है। लीजल ट्राइड नॉट टू ब्रेक, अब ऐसे कहती ना भी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना कुछ है भाई, तो इसलिए जो है वो बोलना है, यस पापा, ऐसा बोलती है। और
फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतजार कर रही हो। इट टुक ग्रेट एफर्ट टू विंक एट हर, है ना, शी कुड टेल। किस चीज़ का इंतजार कर रही हो। इट टुक ग्रेट एफर्ट टू विंक एट हर। विंक मीन्स होता है मौन स्वीकृति देना, जैसे आंख से ऐसे थोड़ा सा सिर हिला करके आंखों के सारे हामी भरते हैं, वैसे शी कुड टेल, ऐसा लग रहा हो। इन द कॉरिडोर द नियरली कोलाइडेड विद द पार्टी मैन इन ट्रबल विथ योर पापा। ये पापा भी ना ट्रबल है मेरे लिए। नेवर माइंड, ये बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, वो जो गाना है उसी तरह। नेवर माइंड, आई एम द सेम विद माई ओन चिल्ड्रन। अच्छा नहीं, ये वो बोल रहे हैं, वो जो पार्टी मैन है वो कह रहा है कि अच्छा तुम्हारे पापा से है ना, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही हूँ। पापा ऐसे ही कहते हैं, मतलब चोट लगी है फिर भी पढ़ने को कह रहे हैं, ये सुन रहा है। उन्हीं का ध्यान भंग करने के लिए तो पापा बोल भी रहे थे। दे वॉक्ड देयर सेपरेट वेज, फिर वो अपने अपने रास्ते, अलग अलग रास्ते चले गए। एंड व्हेन लीजल मेड इट टू हर रूम, जब वो अपने रूम में गई, शी क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड फेल टू हर नीज, और मतलब एक तरह से नी पे गिर गई, मतलब घुटना पकड़ लिया। डिस्पाइट द एडेड पेन, है ना, सी लिसनड फर्स्ट टू द जजमेंट दैट द बेसमेंट वाज टू शैलो, है ना, जजमेंट कि भाई क्या कह रहा करके, मतलब अब क्या होगा, तो इसलिए मतलब एक तरह से स्केयर होकर बाहर में तो उनके सामने नहीं ये कर सकते, तो अपना अंदर जा करके। देन द गुड बाय, फिर गुड बाय की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, तो क्या बेसमेंट क्या था, शैलो था, बहुत छोटा था, है ना, और फिर गुड बाय का साउंड सुनी। वन ऑफ विच वाज सेंट डाउन द कॉरिडोर, गुड बाय, है ना, मनाइकल फुटबॉल प्लेयर, फिर से एक जो है वापस आ करके उधर की तरफ, हाँ भाई गुड बाय वो लड़की को कह रहे हैं। शी रिमेंबर्ड हर सेल्फ ऑफ, है ना, वेटसेरेन, है ना, ऑफ वेटसेरेन। ये आपको यहाँ पर से ऑफ विडेजेन, सॉरी मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन इसलिए बुक में दिया, सब लोग ऐसा ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है से, मतलब बोलिए ऑफ, है ना, AUF को ऑफ, और फिर हो जाएगा विडिजन, है ना, विडिजन गुड बाय, ठीक है। तो मतलब उस आदमी का, वो पार्टी मैन का नाम था ऑफ विडिजन, तो गुड बाय बोलता है। अकॉर्डिंग टू पापा, रोजा मेल्टेड नेक्स्ट टू द स्टोव, वो उधर वो भी पिघल रही थी, रोजा भी, यानी मम्मी भी स्टोव के पास, नहीं समझे, सब चिंता से। द मोमेंट द पार्टी मैन वॉज गॉन, दे कलेक्टेड मतलब उसको रूम से निकालिया। एंड मेड दियर वे टू द बेसमेंट, सीधा का सीधा बेसमेंट में। रिमूविंग द वेल प्लेस्ड शीट्स दैट पेंट कैंस दैट वॉज हाइडिंग मैक्स वेडनबर्ग, है ना, एक्चुअली वेल प्लेस्ड सीट्स बहुत अच्छे ढंग से, यानी कहाँ छुपा होता है गौर कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया हुआ सीट्स लगा रखा था, जो ऐसा लगता हो कि वो दीवार है ना, बेसमेंट के, इसलिए तो छोटा पड़ गया था, अदरवाइज उनका रहा होगा, है ना। वहीं पर वो लोग मैक्स वेडनबर्ग छुपे हुए थे। मैक्स सेट बीनीथ द स्टेप्स, वो बैठ गया स्टेप्स के नीचे। मैक्स सोक्ड इन स्वेट, पूरा पसीने से भीगा हुआ। एंड होल्डिंग हिज रस्टी सीजर्स लाइक ए नाइफ, वो रस्टी जंग लगा हुआ सीजर्स यानी कि कैंची को एक नाइफ की तरह। आई वुडंट हैव यूज्ड देम, मैं उन्हें यूज़ नहीं करता सीजर्स को, यानी ही क्वाइटली सेड आई एम, मतलब यानी कैंची शायद पता नहीं किस लिए, या तो हमला करने के लिए रखा था या अपना गला काटने, क्लियर नहीं है। ही हेल्ड द रस्टी आर्म्स फ्लैट अगेंस्ट हिज फोरहेड, आई एम सो सॉरी आई पुट यू थ्रू दैट, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों का ये सिचुएशन हुआ, कि भाई आज क्या हो जाता है ना, पकड़े जाते। रोजा टुक द सीजर्स, रोजा कैंची ले ली। यू आर अलाइव, आप जिंदा हो। ही शेड वी ऑल आर, और हम सब जिंदा हैं, मतलब कोई बात नहीं, जो होना था ईश्वर से हमने प्रार्थना किया कि आप जिंदा है, इसलिए हम सब जिंदा है। पकड़े जाते तो हम लोग भी तो पकड़े जाते। नीचे देख सकते हैं, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक थीफ से लिया गया है ये, बाय मार्कस जुसैक। और एक बात और फ्रेंड्स, हमने 8th एडिशन के तो ऑलरेडी सारे बुक्स के सारे चैप्टर्स और पॉम्स के तो वीडियो बना ही दिए हैं। इसके भी अब लगभग सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। इधर थोड़ा सा मैं बिज़ी था, मेरे कुछ हाउस में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इसलिए न्यू हाउस मैंने बनवाया है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। कैसा लगा, आप अपने अच्छे से कमेंट्स करते रहे। 1-2 बैड कमेंट्स करते वो चलेगा, कोई बात नहीं है। जहाँ 10 कमेंट्स अच्छे आते हैं वहाँ 1 तो चलेगा ही। और आज यूजुअली जैसा मैं कहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।